हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स का Q4 FY26 का आज ही बिजनेस अपडेट आया है। उस बिजनेस अपडेट को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उन्होंने जो पहले जो गाइडेंस दिया है और उसके साथ उसका परफॉर्मेंस का कंपेयर भी करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स एक रिटेल ज्वेलरी शॉप है। इसके पास बहुत कोको और फोको मॉडल में शोरूम है। तो इस शोरूम में ज्वेलरी वगैरह ये लोग सेल करते हैं। अगर आप इसका प्रेजेंस देखेंगे तो मेनली ये महाराष्ट्र से है। इसका ज़्यादातर जो स्टोर्स है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन अब ये धीरे धीरे महाराष्ट्र से बाहर ये लोग अपना स्टोर वगैरह एक्सपांसन कर रहे हैं। जैसे आपका MP, फिर आपका यूपी, इस तरह का स्टेट में ये लोग अपना नया वाला स्टोर ओपन कर रहा है और जियोग्राफिकल एक्सपांसन भी ये लोग कर रहा है। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका जो बिज़नेस अपडेट आया है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहले आप देखेंगे इसका रेवेन्यू। अगर आप इसका टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखेंगे तो 124% से ग्रो किया है। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आप इसका रिटेल देखेंगे, यानी जो कंसोलिडेट और रिटेल के साथ क्या डिफरेंस होता है, कंसोलिडेट में इसके जो बुलियन का सेल ऐड हो जाते हैं तो लेकिन रिटेल में सिर्फ रिटेल का परसेंटेज रहता है। अगर आप रिटेल का सेल्स देखेंगे तो वो भी 102% से इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छे है। और उसके साथ अगर आप इसका फ्रेंचाइजी का ग्रोथ देखेंगे वो भी 132% से ग्रो किया है। इसका ई-कॉमर्स वाला सेगमेंट 67% से ग्रो किया है। तो हर एक सेगमेंट में, हर एक फ्रंट पे इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। ये बात, इसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर जो कंपनी है वो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर बिजनेस अपडेट में नहीं दिया है, लेकिन पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स ने इसके बारे में भी डिटेल दिया है। जैसे इसका टोटल जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो 27% से हुआ है। इसका सिल्वर का जो ज्वेलरी है वो 37% से ग्रो किया है और डायमंड 125% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका वॉल्यूम का ग्रोथ भी है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो बिज़नेस है उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो मेनली इसका वैल्यू ग्रोथ से हो, यानी कि जो गोल्ड का जो प्राइस हाइक हुआ है उसके वजह से हुआ है। लेकिन गाडगिल का जो ग्रोथ है वो वैल्यू और वॉल्यूम दोनों साइड से हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप स्टार्ट का परसेंटेज देखेंगे वो अभी 9% है। SSG देखेंगे बहुत बेहतरीन है, 86% है। वो आप हाई वैल्यू के वजह से हुआ है। और इसका स्टोर अगर आप देखेंगे Q4 में इन लोगों ने 12 स्टोर ओपन किया है और इनका जो टारगेट था, ये लोग FY26 के एंड के बाद इसका टोटल स्टोर 78 से 80 हो जाएगा। तो इन लोगों ने 78 स्टोर इनके पास अभी करंट सिचुएशन में है। तो इन्होंने जो गाइड किया था उसके अनुसार ही परफॉर्मेंस किया है। तो ये बात है। अगर आप इसका कुछ पिछले कॉल के साथ इसका अगर कंपेयर करेंगे तो मैनेजमेंट ने पहले शायद Q2 में बोला था कि ये लोग FY26 के एंड में 9000 से 9500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। फिर इन लोगों ने अगले क्वार्टर में इसको चेंज करके कर दिया था 9500 से 10000 का ये लोग अपना रेवेन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे FY26 के एंड में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 10700 प्लस करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है। तो मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उससे बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया है, ये बात है। फिर अगर आप देखेंगे इसका वॉल्यूम ग्रोथ मोटा मोटी 10% 20% से चल रहा था। अगले क्वार्टर में 25% था, उसके अगले क्वार्टर में 10% था, लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे 27% है, वो भी इम्प्रूव हुआ है। और उसके साथ अगर आप इसका जो स्टार्ट ज्वेलरी का परसेंटेज है अभी 9% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले 3-4 सालों में ये 12 से 14% तक चला जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका जो स्टोर का गाइडेंस है 78, इन लोगों ने FY26 के एंड में टोटल 78 नंबर ऑफ स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है। फिर इन लोगों ने बोला था कि ये लोग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र जाएंगे, वो भी इन लोगों ने किया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार ही चल रहा है। लेकिन एक दिक्कत है, मेन एक दिक्कत है इस बिज़नेस के साथ, इसीलिए इसका P रेटिंग नहीं हो रहा है। इसका जो मेन दिक्कत है कि मैनेजमेंट ने बोला था कि ये लोग मोटा मोटी 25% से ग्रो करेंगे। तो यही में दिक्कत हुआ था कि इतना छोटा बिजनेस होके भी आप 25% का
रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस देते हो, ये थोड़ा कम है, मार्केट को थोड़ा मोटिवेट नहीं कर पाया, थोड़ा डाउन लगा, इसीलिए आप देखेंगे स्टॉक अभी पैसा नहीं बना रहा है। यही मेन रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कल्याण इससे बहुत बड़े बेस में है, वो भी 30% से ऊपर से इजीली ग्रो कर रहा है, और उसके 1/4 के भी नीचे है उसका मार्केट कैप, वो बोल रहा है कि हम 20% 25% से ग्रो करेंगे। ये बात मार्केट को पसंद नहीं आया है, तो ये बात है। FY 27 का इन लोगों ने एक आउटलुक दिया है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग 25% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, यानी कि 13,500 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू करेंगे। उसके साथ इन लोगों ने मैनेजमेंट ने कहा है कि 25 स्टोर ओपन करेंगे, इनमें से कोको रहेगा, फोको रहेगा, और कोको फोको का साथ ये लोग जो आपका लाइफस्टाइल बाय PNG करके जो छोटा शॉप होता है जिसमें स्टार्टेड ज्वेलरी सेल होता है, जैसे आपका कैरेट लेन और कैंडियार का जैसे स्टोर होता है, उस तरह का स्टोर भी ये लोग ओपन करेंगे। उसके साथ इन लोगों ने 7.5% का EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया है। तो रिजल्ट अभी अगर Q4 में देखेंगे, जो 4 से 5 कंपनी अभी बिजनेस अपडेट दे दिया है कि आपका B2C ज्वेलरी में, सबसे अगर अच्छे कोई रिजल्ट आए तो PNG कारगिल ज्वेलर्स का है। लेकिन FY 27 का जो गाइडेंस है वो थोड़ा इसके साथ मिसमैच हो रहा है। 27 का जो गाइडेंस है वो थोड़ा हल्का गाइडेंस है, इसका ही इफेक्ट स्टॉक में आ रहा है। लेकिन यही बात है, FY 26 बहुत अच्छा गया है, लेकिन FY 26 का गाइडेंस थोड़ा डाउन है। तो यही मेरे इस स्टॉक के साथ यही दिक्कत है, अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं है। बिजनेस बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। अगर आप इसका फॉरवर्ड पी का कैलकुलेट करेंगे तो अभी करंट सिचुएशन में इसका फॉरवर्ड पे 17%। अगर आप FY 27 के हिसाब से देखेंगे तो आपको मोटा मोटी 12 से 14% के बीच एक 25% ग्रोथ करने वाली एक इंजन आपको मिल रहा है। आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज अच्छे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।